नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न संख्या 1। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को कथन दिया गया है जिसको बताना है कि वो सत्य है या असत्य है। तो देखिए हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब इसका कहने का है कि अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आप लोग के सामने एक है पिक्चर। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या में क्या क्या शामिल होता है? परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों शामिल होते हैं। तो जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो वास्तविक संख्या होगा। परिमेय संख्या भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर में लिखे हैं सत्य है क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए संख्या रेखा का बात किया गया था, तो ये हम लोगों के पास संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा पे देखिए एक ये मिड पॉइंट होता है जो 0 होता है, और इस तरफ में +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनर्थ हो सकता है। और इधर में देखिए -1 -2 -3 ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे m क्या दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में कि वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या है तो वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत होगा। और उसका कहना है प्रश्न का कि √m जो है उसका वैल्यू वो क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के रूप में होता है। तो देखिए √2 का जब निकालते हैं तो 1.414 होता है, और उसी तरह जब हम लोग √3 का निकालते हैं तो वो क्या होता है 1.732 होता है। और तो हम लोग कह सकते हैं कि √2 और √3 के बीच में बहुत सारा परिमेय अपरिमेय पूर्ण अपूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है प्रश्न में कि m जो है एक प्राकृतिक संख्या ही है, तो ये संभव नहीं है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे √4 है तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस में निकलेगा 2। तो लेकिन m क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए m यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर -2 नहीं हो करके +2 हम लोग का एग्जिस्ट करेगा। तो जब +2 एग्जिस्ट करेगा तो इसका कहने का मतलब है कि m एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कभी माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन माइनस में भी दिया हुआ है। इससे ये प्रश्न क्या हो गया? असत्य हो गया। इसका कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर लिखे हैं असत्य है क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है जो कि √m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखे थे कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने से बनते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका 0 भी होता है। वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या में आपका 0 भी हो रहा है, और 7/2 भी हो रहा है, -1 भी हो रहा है। ये सारा वास्तविक संख्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहे, वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। देखिए 0 आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन ये
वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये 0 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं जो p/q के रूप का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो, ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी हम लोग उत्तर देंगे इसका कि वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या होता है तो नहीं होता है, वो सत्य। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। वो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। तो इसका अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल निकालते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो ये तो असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर हमें सॉल्व में सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते तो उसको उदाहरण चाहिए। तो उदाहरण में देखिए जैसे √4 का जब हम लोग वर्गमूल निकाले तो ये कितना निकला 2, और √60 का जब वर्गमूल निकाले तो ये कितना निकला 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 कैसी संख्या है, तो 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं जो एक परिमेय संख्या है। इसी तरह के और भी ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।